हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फ्रॉम सम इंटीजर m। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से हमें समझना है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। इसमें बोला जा रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब क्या, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो पढ़ा था, लेकिन लेमा कहाँ से आ गया और ये लेमा क्या चीज़ है। तो लेमा के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसी से आप समझ जाएंगे कि लेमा है क्या। लेमा का मतलब है कि कोई भी पहले से ही साबित कोई ऐसी स्टेटमेंट जिससे दूसरी कोई स्टेटमेंट साबित की जा सके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि हमें पता चला कि सूरज पूरब से उगता है। तो जब सूरज पूरब से उगता है और हमें ये भी पता है कि पृथ्वी गोल है, तो जब पृथ्वी अपना पूरा राउंड लेगी तो जो हमारा सूरज जो पूरब में उगा था वो पश्चिम में जाकर छिप जाए। इसको समझ सकते हैं एक एग्जांपल, जिससे कि लेमा को हम समझ पाए। पहले से ही साबित ऐसी स्टेटमेंट जिससे कि कोई दूसरी चीज़ हम साबित कर सकें, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़। जैसे कि पूरब में हमारा सूरज उगा, पश्चिम में डूबा, तो हमें पहले पता चला कि पूरब में उगा और ये पश्चिम में ही डूबेगा। ये हमें कब पता लगा? तब हमने पहले से ही हमें पता था कि सूरज पूरब में ही उगता है। उसी तरीके से तो लेमा के बारे में हमने समझा। अब हमें क्या करना है? अब इसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर क्या है? सभी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसमें नेगेटिव के बारे में तो बोला नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव के वो सभी नंबर जिनका हम स्क्वायर करें और वो 3m और 3m+1 की पोजीशन में लिखा जा सकता है। तो हमें लिख के दिखाना है, साबित करना है। तो साबित करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी a = b/q+r, जो कि हम पढ़ चुके हैं यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन के लिए। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। a का मतलब होता है डिवाइडेंड, b का मतलब होता है डिवीज़र, q का मतलब होता है कोशेन और r का मतलब होता है रिमाइंडर। इस चीज़ को हमें समझना है। तो जो हमारा डिवीज़र है वो क्या है? हमारा 3 है, और डिवीज़र से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा क्लियर है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो हम इसे लिख सकते हैं n = 3q+r। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसे। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये सॉल्व करके बताना है। कैसे सॉल्व करके बताना है? इसने बोला है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो हमें क्या करना है? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताना है, और इसकी फॉर्म में होगा या नहीं होगा ये भी बताना है हमें, जहाँ m हमारा इंटीजर नंबर है। तो हम करते हैं आगे सॉल्व। अब हम इसे लिखते हैं। इसके रिमाइंडर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं? a = 3q+0, a = 3q+1, a = 3q+2, इस तरीके से। अब इसने क्या बोला है? अब मैं 0 को लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम 0 को यहाँ से हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा दिया हुआ है 3m, तो इसलिए लिखा हुआ है कि 0 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमें क्या करना है? अब हमको इनको स्क्वायर कर देना है। तो हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने के बाद में हमारा क्या आएगा? 9q⁴। तो हमें क्या करना है? अब हमारा यहाँ क्या था? 3, तो हमें 3 ही कॉमन लेना है। 3 से ही हमें कॉमन लेना है, तो हम 3 से कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 3, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q⁴। हो गया ना क्लियर? तो ये हमारा इतना आ गया। अब हम करते हैं आगे। हम इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इसके पूरे को। ये पूरा पोर्शन हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या बना हमारा? a+b का होल स्क्वायर, जो कि हमने पहले से पढ़ा है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसका अगर हम करेंगे तो 9q⁴ प्लस, अब इन दोनों में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में, तो 3 × 3 और 2 × 3 = 6, तो 6q आ जाएगा। प्लस अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब आगे हम इसमें भी 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 हम बाहर रख देते हैं। यहाँ बचेगा हमारा 3q⁴ प्लस 2q और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1, क्योंकि ये हमारा बाहर 1 रहेगा, जो कि इसमें रिमाइंडर दे रखा है पहले से ही, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट करते हैं।
हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर करने के लिए बोला है ना, तो इसी तरीके से स्क्वायर कर देते हैं। तो अब क्या करना है हमें, इसका भी 9 की पावर 2 आएगा। तो अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर तुमने खोला है इसलिए मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ इसे। अब हमें 2 का स्क्वायर कर देना है, इसका आ जाएगा 4। अब आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेने के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यू की पावर 2, यहाँ आएगा प्लस 4 क्यू, प्लस करके अगर मैं इसको 1 ब्रैकेट के बाहर +1 लिख दूँ तो इसका भी कॉमन हो जाएगा। इसका कॉमन हुआ कैसे, अब आप लोग सोच रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 1 में, 3 1 जा 3 और 1 प्लस कर देंगे, हो गया 4। तो ये 4 इस तरीके से हो जाएगा। ये क्लियर हो गया हमारा। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा ये बोल रहा है जहाँ m कोई भी इंटीजर नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। इसका आएगा, अब ये पूरा जो पोर्शन है ये कोई भी इंटीजर नंबर है, तो वो कोई भी इंटीजर नंबर हमने क्या माना है, यहाँ पर हम m मान सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 3m। हो जाएगा ना क्लियर। अब अगला वाला जो है हमारा, अब हम इसको क्या मानते हैं, इसको जो 3 की मल्टीपल में है, ये जो पूरा पोर्शन है इसको भी हम m मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंटीजर नंबर है ना, हम ये क्वेश्चंस कोई भी रख सकते हैं ना। तो हम यहाँ रखेंगे m + 1, ये भी हो गया हमारा। अब ये लास्ट वाला हमारा 3 के बाद में इसको भी हम कोई भी एनी इंटीजर नंबर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी रखा हो सकता है। तो वो कुछ भी क्या है हमारा इंटीजर, हमने क्या माना यहाँ पर m माना, और m के बाद में हमारा रिमाइंडर क्या था 1। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये पूरा फॉर्म मैंने लिख के दिखा दिया है। ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल 4 की तरह है, तो हमें क्या समझना है। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। हमें क्या करना है, हमें इस पोजीशन में रख देना है। तो सबसे बड़ा क्या है हमारा 9 है, तो हमारे कौन कौन से वो आ सकते हैं रिमाइंडर, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8, हमारे 8 तक रिमाइंडर आ सकते हैं। तो हमें इस तरीके से रख लेना है, जैसे कि यहाँ मैंने रखा, यहाँ था स्क्वायर, वहाँ में क्यूब रख देना है। फिर इसी तरीके से जो हमारे यहाँ कॉमन आएगा, कॉमन की जगह हमें m मान लेना है, जैसे कि इसमें हमने माना है। इसी तरीके से हमारा सब पोजीशन आ जाएगा, सब फॉर्म हम लिख देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को साथ साथ मिलकर करना है। होमवर्क में मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना है और मुझे कमेंट में बताना है आपका क्या आंसर आया, किस तरीके से हुआ। तो ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।